नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जिन बच्चों ने जैन फेब में स्टिल कहाँ जाना है, शेंगन कंट्रीज़ में जाना है, उनके लिए स्टिल वी हैव द ऑप्शंस। अगर आपने इन कंट्रीज़ में अप्लाई करना है तो आपको इमीडिएटली हमसे संपर्क करना पड़ेगा। तो मैं कंट्रीज़ के नाम बताऊँगा। लाटविया है हमारे पास, हंगरी है हमारे पास, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लथूनिया है। इन कंट्रीज़ में आपको जैन फेब इनटेक्स के ऑप्शंस मिल सकते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रोफाइल कैसी है। अनदर थिंग्स क्या है, मार्केट के अंदर दो कंट्री बहुत प्रमोट हो रही है, माल्टा और पोलैंड। इसके हर महीने, हर दूसरे महीने इनटेक है वहाँ पर। तो वहाँ पर सिर्फ एडमिशन ही बढ़ रहे हैं जो, और साथ में ग्रीस की भी मैं बात कर दूँ, एडमिशन ही बढ़ रहे हैं। वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बता रहा हूँ। और वीज़ा सक्सेस रेट इट इज़ वेरी निग्लिजिबल, क्योंकि ओपनली मैं बताता हूँ जो भी व्हाट्सएवर कंट्री है, जो मैंने भी कंट्रीज़ आपको बताई है, चाहे मैंने लाटविया बताई है, चाहे हंगरी बताई है, चाहे लथूनिया, चाहे नीदरलैंड, चाहे बेल्जियम है, इनमें भी 2-3 कंट्रीज़ के जो वीज़ा सक्सेस रेट है इतने नहीं हैं। लेकिन जो मैंने 3 कंट्रीज़ बताई हैं, ग्रीस, जहाँ माल्टा या पोलैंड, उनसे ज़्यादा है। तो अगर आपने स्टिल जैन या फेब इनटेक में कहाँ पर जाना है, शेंगन कंट्रीज़ में, इवन जर्मनी के भी ऑप्शंस स्टिल हमारे पास पड़े हुए हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस अप्रैल में स्टार्ट होती हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के लिए। प्राइवेट में तो आइए, कोई भी, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। तो उनके लिए भी हम ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। और जितनी भी कंट्रीज़ बताई हैं, यहाँ पर प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिपेंड है आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बजट क्या है। लाटविया में जाना है तो वी नीड टू चेक योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर IELTS। देयर आफ्टर वी विल टेक योर प्रोफाइल। अगर विदाउट IELTS डाल रहे हैं तो वी विल चेक द योर पर्सनैलिटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल। लथूनिया में डाल रहे हैं, चाहे IELTS के साथ डालो चाहे विदाउट डालो, उन्होंने तो वीज़ा देना ही नहीं है। वो तो पता नहीं तुक्के लगा रहे हैं बच्चों के, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो नीदरलैंड द वीज़ा सक्सेस रेट इज़ रियली वेरी हाईएस्ट, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बेल्जियम का भी वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है, जर्मनी का भी वीज़ा सक्सेस रेट, देयर इज़ नो एनी डाउट, बहुत अच्छा है। हंगरी वाले, दे आर आल्सो वेरी रिजल्ट, बट कंपेरेटिवली जो 3 कंट्रीज़ पहले बताई उनसे अच्छा है। तो इन सब कंट्रीज़ का, जैसे मैंने आपको बता दी हैं ये 8 9 कंट्रीज़। और हाँ, मेरे टिप्स के ऊपर है, मुझे मालूम है कि ये प्रोफाइल को कहाँ कहाँ पर डालें, यहाँ पर बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी मेरे पास भी आए हैं ना, वी आर नॉट सिंगली डिपेंड ऑन लाटविया इटसेल्फ, वी आर टेकिंग द ऑप्शन फॉर अनदर कंट्रीज आल्सो, कि ये लाटविया में डाला है, इन केस लाटविया का ना हुआ तो अभी नेक्स्ट इनटेक में मैं इसका कहाँ डालूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लाटविया में डाला है, लाटविया में ही इसका जो नेक्स्ट जो जैन फेब इनटेक है अनदर कंट्रीज में मैं फिर सितंबर के लिए भी उसको लेकर चलूँगा, सितंबर में इसका कहाँ डालना है। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आपका कोऑपरेशंस, आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। दे चैट, दे फ़ोन, उसके ऊपर कुछ नहीं हो पाएगा। सीरियस हैं जो हम आपको बताते हैं, मैंने आपको, आप क्या करते हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, दे कंप्लीट डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंट ही भेज देते हैं। हमें आपके डॉक्यूमेंटों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारा एक फॉर्मेट है, उसमें हम 3-4 चीज़ें आपसे मांगते हैं, वो आपने सिर्फ लिख कर हमें भेजनी है। अगर आपने मुझे वो लिखकर भेज दी, उसके बाद मैं आपको 6 से लेकर 8 कंट्रीज़ के नाम लिखकर भेजूंगा कि यू आर एलिजिबल फॉर दीज 6-7 कंट्रीज़। उसके बाद अभी आप चाहते हैं दे इन्फॉर्मेशन पे इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैं कहूँगा कि ओके, रजिस्टर्ड विद अस, आप हमारे को एंगेज करें बाय डिपॉजिटिंग XYZ अमाउंट। देयर आफ्टर अवर पर्सन विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, कि वहाँ का प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है, क्या हर्डल्स हैं, ओपनली बताया जाएगा कि ऐसा ऐसा है। तो उसके बाद आपको अच्छा लगता है तो आप प्रोसीड करें, अगर नहीं लगता है तो जो आपने हमें फ़ीस रजिस्ट्रेशन की दी हुई है, एंगेजमेंट फ़ीस दी है, दैट इज़ नॉट रिफंडेबल, बट इट इज़ एडजस्टेबल जब आपका केस स्टार्ट होगा। तो ऐसी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि आपका और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अभी कुछ देखो, हर एक चीज़ इट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। कुछ चीज़ें जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के हाथ में हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो एम्बेसीज़ के हाथ में हैं। अभी इतनी कंट्रीज़ को मैं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भेज रहे हैं बच्चे। अभी मेरे पास कहीं पर भी मैं कहूँ कि डायरेक्ट टाई अप उस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देयर इज़ नो एनी टाई अप विद एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़। वी आर वर्किंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट की प्रोफाइल के ऊपर ही वी आर अप्लाइंग एवरीवेयर। बट इट इज़ अवर एक्सपीरियंस, जो हमारा एक्सपीरियंस है 10-10 14-14 साल का, कि ये कहाँ पर एडमिशन इसका आना है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आना है। आपने तो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना है, आपने तो अपनी 4-4 5-5 8-8 हज़ार यूनिवर्सिटीज़ में डालेंगे, कहीं से भी एडमिशन नहीं आ पाएगा, एप्लीकेशन फ़ीसें भी ख़राब करेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी में फ़ीस नहीं भेजनी है, ये सारा कुछ कौन चेक कर सकता है? जिसको जिस 14 साल का एक्सपीरियंस है
वही आपको बता पाएगा कि कहाँ पर क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं। और जब आप फंस जाते हैं, सर उसने तो मेरा इटली के नाम पे जी 1.5 लाख रुपया ले लिया। मैं कहा किया क्या? कहता बस एडमिशन लेकर वीज़ा अप्लाई कर दिया, 1.5 लाख ले लिया। तो आपको जो मैं चीज़ स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि हम 15 से 20 हज़ार रुपये वो लेते हैं, और हमारी बाकी जो फीस है हमारी भी है, ये नहीं 15 से 20 हज़ार रुपये ले लिया, बाकी फीस है जब वीज़ा आता है। इवन उसी 15-20 हज़ार के अंदर हम आपको अनदर कंट्रीज़ के भी ऑप्शंस देते हैं इन केस आपका इटली का रिफ्यूज़ भी हो जाता है। ऐसा कोई नहीं बताएगा, हर बंदा यही बताएगा देखो जी मेरे माल्टा के वीज़े आए हैं, आपको भी माल्टा भेजूंगा। उसको सिर्फ अपना इंटरेस्ट है 15 से 20 हज़ार रुपये निकालने का। पोलैंड का बताएगा मेरे पास अगर लिथुनिया भी अप्लाई करने के लिए आते हैं ना, पैसे भी लेकर मेरे पास आ रहे हैं, इवन आपने एडमिशन भी लिथुनिया में लिया है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी आ रहे हैं, अगर मैंने आपसे 15 हज़ार रुपया लेना भी ना, तब भी बता दूंगा भाई तेरा लक है इस कंट्री के लिए, चाहे आप मुझसे लिथुनिया में अप्लाई कर रहे हो चाहे कहीं पर भी। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले लाटविया का केस आया, बिल्कुल वीक प्रोफाइल है। अभी लोग इतने हरामी है मार्केट के अंदर, मैं हैरान हूँ। एडमिशन बच्चे का करवा कर वहाँ पर एक थर्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ में, और जिसमें बच्चों के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, मैं हैरान हूँ। बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं, वहाँ पर एडमिशन करवा लिया, फ़ीस भी भेज दी है, ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं। तो अभी एम्बेसी में फ़ाइल तक नहीं पहुँची, अभी पता नहीं है फ़ाइल डालनी कैसे है। तो फिर घूमते फिरते हमारी कोई वीडियो देख ली, हमें अप्रोच किया। अब ये बच्चे की फ़ाइल हमने बच्चे से हमने भी पैसा लेना था। मैं कहा हम 20,000 या व्हाट्सएवर हम आपसे लेंगे, तो हम आपकी फ़ाइल सक्सेसफुली, आपका हेलो वेरीफाई, आपके व्हाट्सएवर डॉक्यूमेंट, आपका कवरिंग लेटर, आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशंस, व्हाट्सएवर वी विल हेल्प यू एंड सक्सेसफुली एम्बेसी में प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपका वीज़ा आने के सिर्फ आपके 5 या 10% चांसेस है। इट इज़ योर लक, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज़ थर्ड क्लास है, पूरी मतलब वो हुई पड़ी है। उन्हें वो जिस स्टूडेंट ने हमें दिया था वो भी ये कह रहा है, हाँ कहता मुझे उसके बाद में पता चला जब मैंने फ़ीसें दे दी, जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने उनको बताया कि मुझे फ़ीस रिफ़ंड कर दो। कहते ये नहीं होगी रिफ़ंड, अभी ऑनलाइन क्लासेस लगा लो आपने। तो ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। इवन एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग केस हो रहा है, एक बच्चे ने एडमिशन खुद कर लिया, करने के बाद यहाँ पर किसी चलते फिरते पर्सन को अंगेज कर लिया। इवन उसने हमसे हमारे पास काम किया हुआ था, मेरा कोई XYZ एम्प्लॉय भी हो सकता है जो करके अपनी भी दुकान खोल लेते हैं। तो हमें छोड़ के उसने उनको पैसे दे दिए कि हाँ आप मेरी फ़ाइल तैयार कर दिए। अभी ना तो वो बंदा फ़ोन उठाता है उसका, मैं तो कहूँगा वो एक गधा होता है, वो बिग गधा है। तो आप ये देखिए कि एक पर्सन आपको इतनी ऑनेस्टी से पैसे दे रहा है कि लो ये मेरी सिर्फ एक फ़ाइल तैयार करनी है, आप जो फ़ीस मांग रहे हैं मैं देने को, और आप वो फ़ीस लेने के बावजूद भी उसकी फ़ाइल प्रिपेयर करके नहीं दे रहे। फ़ाइल क्या प्रिपेयर करके उसको फेक ही वीज़ा, उसको अपॉइंटमेंट लेकर दे दी BFS की, फेक ही BFS की अपॉइंटमेंट लेकर दे दी, जी ले लीजिए जी मैंने आपकी अपॉइंट। और जब वो BFS में फ़ाइल जमा करवाने के लिए बेचारे चले गए तो उन्होंने कहा कि ये तो अपॉइंटमेंट ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ, लोग पैसे देने के लिए भी तैयार है, तब भी हमारी इंटेंशंस बैड, गलत, कि हम लोगों का काम करें ही ना। और एटलीस्ट उन्होंने अगर आपको 5-10 हज़ार रुपया दिया है तो आप उनकी एक फ़ाइल प्रिपेयर करने में क्या लगता है, तो आप उसकी फ़ाइल प्रिपेयर करके उसको अपॉइंटमेंट लेकर एम्बेसी में सबमिशंस तो करवाओ। वो भी नहीं कर रहे तो आप बताइए कि ऐसे लोगों को लोग जूते ही मारेंगे। इसी कारण हमारा प्रोफेशन भी ख़राब है। तो लोगों को समझाने की कोशिश बहुत करता हूँ मैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर। लोग कहते हैं कि ये ओपनली बोलता है, हम ओपनली ही बोलते हैं, हमारे पास आएंगे भी तब भी हम आपको फैक्ट बताएंगे। डिसीजन आपका होगा, आपने करना क्या है, जाना है नहीं जाना है, दिस इज डिपेंड ऑन यू। और हम आपको फ़ोन कर करके नहीं बुलाएंगे आ जाइए हमारे पास, हम आपको 100% भेजेंगे फलाना। फिर मैंने बता दिया वीज़ा है एम्बेसी ने प्रोवाइड करना है, बट हमारी तरफ से देयर इज़ नो एनी शॉर्ट कमिंग, फुल सर्विस रहेगी, इधर मेरे स्टाफ की चाहे मुझसे आपकी कोई कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। तो ऐसा है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हैं। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है, जैन फेब इनटेक में, इवन अप्रैल वाला भी मैंने बता दिया है, तो स्टिल हम आपको भेज सकते हैं। तो बस बाकी पेशेंस ज़रूरी है। कंट्रीज़ में रिपीट कर दूँ, लाटविया है, हंगरी है, बेल्जियम है, नीदरलैंड है, लिथुनिया है और जर्मनी है। इन कंट्रीज़ का है। 3 और बता दूं जिसमें सब डालते हैं जो मार्केट के अंदर चल रहा है, माल्टा, पोलैंड और ग्रीस, उनको अवॉइड करें इन तीनों कंट्रीज़ को। अगर इसमें लिथुनिया को भी मैं अवॉइड करने की कोशिश करता हूं। इनमें ऑप्शंस हैं, अगर आपने जाना है तो हम आपकी फुल हेल्प कर सकते हैं। क्राउन इमिग्रेशन के चैनल के ऊपर इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़, अगर उनको भी देखना है तो वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।